नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है पत्र लिखना। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आपका पत्र लेखन का होता है, जिसमें मंजूषा में दिए हुए पदों में से छांटकर रिक्त स्थान भरने होते हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान आधे अंक का होता है। 10 रिक्त स्थान होते हैं। कुल 5 अंक का आपका यह प्रश्न होता है। इस वीडियो में हम पत्र लेखन का वह आसान तरीका समझेंगे, जिससे आप अच्छी प्रकार से रिक्त स्थान भर पाएँ और पूरे अंक इस प्रश्न में प्राप्त कर पाएँ। इस वीडियो में हम पत्र लेखन की रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम से रिक्त स्थान भरने अथवा पूरा पत्र लिखना, दोनों तरीके का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले पत्र लेखन के प्रमुख 5 अंग होते हैं। वह देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। पहला है प्रेषक का स्थान व तिथि। प्रेषक होता है भेजने वाला, जो पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने वाले का स्थान, वह कहाँ से पत्र लिख रहा है, और तिथि। दूसरा अंग है संबोधन व अभिवादन। पत्र लिखने वाला जिसको पत्र लिख रहा है, चाहे वो अपने पिता को, मित्र को या प्रधानाचार्य महोदय आदि किसी को भी अगर पत्र लिख रहा है, तो उसका संबोधन क्या लिखेगा, और अभिवादन उसको नमस्कार के लिए क्या लिखेगा, ये दूसरे भाग में आता है। तीसरा अंग है पत्र का कलेवर एवं प्रतिपाद्य। पत्र का लिखने का विषय क्या है, किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है, यह इसमें आएगा। चौथा भाग है पत्र का समापन व हस्ताक्षर। पत्र का समापन, अंत में वह क्या संबोधन क्या लिखेगा कि आपका मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका प्यारा बेटा, और अपने हस्ताक्षर होंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे। 5वां अंग है पत्र पाने वाले का पता। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता बाईं ओर नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये पत्र लिखने के 5 प्रमुख अंग हैं। अब देखते हैं पत्र लिखने के लिए संबोधन, अभिवादन अलग अलग व्यक्ति को लिखा जाए तो अलग अलग क्या प्रयोग होंगे। पत्र 2 तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आएंगे? अनौपचारिक पत्र में अपने सगे संबंधी, किसी रिश्तेदार, अपने माता पिता को, बहन भाई या मित्र किसी को भी अगर पत्र लिखा जाएगा तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक प्रार्थना पत्र जैसे। तो औपचारिक किसी अधिकारी को लिखने वाले पत्र होते हैं, चाहे कोई छात्र अपने प्रधानाचार्य महोदय को लिखे, या बिजली विभाग के प्रबंधक को लिखा जाए, या बैंक के प्रबंधक को लिखा जाए, तो वो सारे क्या हैं, औपचारिक पत्र आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि संबोधन, अभिवादन और समापन, अंत में उसको क्या समापन के लिए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले है पिता को पुत्र। अपने पिता जी को पुत्र जब पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या लिखेगा? पूजनीयः, पूज्याः, पूज्यपाद पितः, पितृमहाभागाः, पूजनीयाः पितृचरणाः आदि। और अभिवादन में क्या कहेगा पुत्र ने पिता को? सादरं प्रणामः, सादरं प्रणमामि, भूयो भूयः नमः, भूयो भूयः प्रणामः, कोटिशः प्रणामः आदि। और पत्र के अंत में क्या लिखेगा पुत्र अपने पिता को? भवताम आत्मजः, भवताम प्रिय आत्मजः, भवताम प्रिय पुत्र, भवदाज्ञाकारी पुत्र,
आदि। पुत्र को पिता जब पत्र लिखेगा, पिता अपने बेटे को पत्र लिखेगा तो क्या संबोधन लिखेगा? प्रिय वत्स, प्रिय पुत्र या वत्स। अभिवादन के लिए क्या? चिरंजीव, लंबी आयु हो, शतायुर्भव, शुभ आशीर्वाद। और पत्र के अंत में पिता क्या लिखेगा? तव जनकैत, हमारा पिता, तव शुभेच्छु, शुभ चिंतक है, तव पिता। मित्र अपने मित्र को पत्र लिखेगा तो संबोधन में क्या लिखेगा? सुहृदवर, प्रियवर, मित्रवर, प्रिय सुहृद, प्रिय मित्र। उसको क्या बोलेगा? और सादरम नमामि, सप्रेम नमो नमः, सस्नेहम नमस्ते, नमस्ते, नमस्कृति आदि। अंत में क्या लिखेगा मित्र अपने मित्र को? और मित्रम तव अभिन्य हृदय, तव मित्रम, तव शुभेच्छु आदि। छोटा अनुज, छोटा भाई, छोटे भाई को अग्रज बड़ा भाई लिखेगा तो क्या लिखेगा संबोधन में? प्रिय वत्स, प्रिय अनुज, प्रियवर, प्रिय भ्रातः, प्रिय भ्रातृवर आदि। उसमें नमस्कार करने के लिए क्या आएगा? चिरंजीव, शुभ आशीर्वाद, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, सदा सुखी भव, विद्यावान भव। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लिखेगा और अंत में क्या लिखेगा? शुभेच्छु, तव दिय भ्राता, तव अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई, तव सहोदर है, तुम्हारा सगा भाई, शुभ चिंतक है, तुम्हारा शुभ चाहने, अच्छा चाहने वाला, बहुत बंधु आपका भाई। अब अग्रज है, बड़े भाई को अनुज, छोटा भाई जब लिखेगा अपने बड़े भाई को छोटा भाई लिखेगा तो क्या संबोधन करेगा? पूज्य भ्रातृवर्य, पूज्यवर भ्रातृ, आदरणीय भ्रातृपाद, आदरणीय भ्रातृ आदि। जो आपको आसान लगे वह आप लिख सकते हैं। सादरम प्रणामः, सादरम नमामि, नमो नमः, सादरम अभिवादये, नमस्कार है। और अंत में तव दिय भ्राता, तुम्हारा भाई, आपका भाई, और स्नेह भाजनम, भवताम स्नेहा अनुरागी, भवता आज्ञाकारी, भवताम स्नेहा अधीन है। प्रधानाचार्य को अगर कोई छात्र पत्र लिखेगा तो क्या लिखेगा संबोधन में? माननीयः प्रधानाचार्य महाभागः, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्यः प्रधानाचार्य महोदय। नमस्कार करने के लिए मान्यः, महोदयः, महोदय, मान्यवर या माननीयः। अंत में लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, महोदय प्रार्थी, श्रीमताम कृपा आकांक्षी। अब पत्र के माध्यम से अभ्यास करेंगे रिक्त स्थान पूर्ति का। इसके लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पत्र कौन लिख रहा है, पत्र लिखने वाला कौन है और किसको पत्र लिख रहा है। और तीसरी बात, पत्र का लिखने का विषय क्या है, किस विषय वस्तु के बारे में पत्र लिखा जा रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पत्र में रिक्त स्थान पूर्ति करते समय हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, पत्र को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी हिंदी समझने की कोशिश करेंगे जितनी आपको आए। ये नहीं कि आपको पूरी हिंदी अक्षरशः हिंदी आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जितनी आप समझ पाए आप समझें और उसमें मंजूषा में दिए हुए पदों को 1 या 2 बार बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके पश्चात आप पत्र को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ते जाएंगे और 1-1 मंजूषा में से 1-1 पद छाटकर रिक्त स्थान भरते जाएंगे। इस प्रकार आप क्रम से 1-1 करके सभी रिक्त स्थान भर देंगे।
कि ज़रूरी नहीं आपके पूरे रिक्त स्थान ठीक हों, तो आप दोबारा एक बार पूरा पत्र जो रिक्त स्थान भरे हुए के साथ पढ़ेंगे, उसको हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई वहाँ गलती होगी तो वो आपकी समझ में आ जाएगी, उसको आप ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार आपका पूरा पत्र रिक्त स्थान पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। चलो देखते हैं पत्र। पहला पत्र देखते हैं। भवान विशाल है, प्रयागे पठती। आप विशाल हैं। आपका क्या नाम बताया? पत्र लिखने वाले का क्या नाम है? ये ध्यान रखना, विशाल है, विशाल। प्रयागे पढ़ती, और प्रयाग में पढ़ते हो। कहाँ से पत्र लिख रहे हो आप? कि आप विशाल हो और प्रयाग से आप पत्र लिख रहे हो। स्व अध्ययन से, अपनी पढ़ाई की प्रगति विषय, प्रगति के बारे में। ज्येष्ठम भ्रातरम, ज्येष्ठ भाई के प्रति लिखिते पत्रे, लिखे हुए पत्र में रिक्त स्थानानि मंजूषायाम प्रदत्त शब्दई, मंजूषा में दिए हुए शब्दों के द्वारा पूरित्वा पत्रम पुनः लिखते, भरकर पत्र को दोबारा लिखेंगे। इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में औपचारिक पत्र का अभ्यास होगा। तो सबसे पहले हम पत्र को पढ़ेंगे। परीक्षा भवनम, रिक्त स्थान, फिर तिथि, पूज्य भ्रातः, फिर रिक्त स्थान, अत्र सर्वम कुशलम, अत्र सर्वम कुशलम, यह सब ठीक है। तत्रापि कुशलम, रिक्त स्थान, अधुना रिक्त स्थान, शिक्षणम नियमेन आरब्धम, अहम प्रतिदिनं प्रातः रिक्त स्थान उत्तिष्ठामि, ततः फिर रिक्त स्थान, पठितानां पाठानां आवर्तिं करोमि, संस्कृत विषये मया प्रथमं स्थानं, फिर रिक्त स्थान, गणित विषय, इस प्रिंटिंग है गणित, गणित विषय मम दुर्बलता अधुना रिक्त स्थान, पितृभ्याम मम रिक्त स्थान, भवताम अनुजः, फिर रिक्त स्थान। अब मंजूषा के पदों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सादरम नमः, सादर नमस्कार। पंचवादने, 5 बजे। प्रणामः, नमस्कार। प्रयागतः, प्रयाग से, जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, प्रयागतः प्रयाग से। मम मेरा, कामये अच्छा रखता हूँ, दूरीभूता दूर हो गया। सप्तवादन पर्यंतम, 7 बजे तक। विशालः विशाल, प्राप्तम प्राप्त हुआ। अब पत्र को दोबारा पढ़ेंगे और रिक्त स्थान पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। अब जगह का नाम आएगा, कहाँ से पत्र लिखा गया है। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है? आपको पहले ही बताया कि आप विशाल हैं और प्रयाग से, प्रयाग में पढ़ते तो प्रयाग से पत्र लिखा गया, तो क्या आ जाएगा? प्रयागतः है। पहले इसमें क्या आएगा? प्रयागतः है। फिर तिथि, पूज्य भ्राते, पूज्य भाई, भाई के लिए फिर क्या आएगा? उसको नमस्कार करने के लिए सादरम नमः है, क्या आ जाएगा? सादरम नमः, दूसरे में आ जाएगा। अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है। तत्रापि, तत्र जमापि, वहाँ भी, कुशलम, वहाँ भी कुशल मंगल, कामये, कुशल मंगल की कामना करता हूँ, कि इच्छा रखता हूँ कि वहाँ भी आप कुशल मंगल होंगे। अधुना, अब, शिक्षणम, पढ़ाई, नियमेन आरब्धम, नियम से शुरू होगी। किसकी पढ़ाई? तो अपने बारे में बताया गया है पहले उसमें पत्र में, बताया अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने बड़े भाई को बताना है। तो मम शिक्षणम, क्या आएगा चौथे में? मम, मम शिक्षणम नियमेन आरब्धम, अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं रोज सुबह उठता हूँ। तो उठने का टाइम कितने बजे उठता हूँ? तो क्या आ जाएगा? पंचवादने, कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे उठता हूँ। ततः, उसके पश्चात, पठितान नाम पाठानाम, पढ़े हुए पाठों की आवर्ती करूँ, मैं आवर्ती दोहराई करता हूँ।
ततः तब से 5 बजे से सप्तवादन पर्यंतम 7 बजे तक मैं 7 बजे तक क्या करता हूँ, पढ़े हुए पाठों की दोहराई करता हूँ, रिवीजन करता हूँ। संस्कृत विषय मया प्रथमम स्थानम, संस्कृत विषय में मेरे द्वारा पहला स्थान क्या किया गया, पहला स्थान प्राप्त किया गया। गणित विषय, गणित के विषय में मम दुर्बलता, मेरी कमजोरी, अधुना अब, मेरी कमजोरी हो गई है क्या, बढ़ गई है, कम हो गई है या दूर हो गई है, तो दूरी भूता, दूर हो गई है कि मेरी मैथ से संबंधित कमजोरी दूर हो गई है। पितृभ्याम, माता पिता दोनों को मम, मेरा क्या, प्रणामः। अब अंत में बचा क्या, भवता मनुजा, आपका छोटा भाई पहले ही आपको बताएगा आपका नाम, लिखने वाले का नाम क्या है, विशाल है, तो अंत में जो बचा वही आंसर। अब ये आपने इस प्रकार भरते भरते आप अंत तक रिक्त स्थान भर पाए। अब हम दोबारा एक बार पत्र को रिचेक करने के लिए पढ़ेंगे। परीक्षा भवनम, पहले में क्या था, प्रयागते, प्रयाग से, तिथि पूज्य भ्राते, पूज्य भाई, फिर भाई को क्या है दूसरे में, सादरम नमः, सादर नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। तत्रापि कुशलम कामये, वहाँ भी कुशल मंगल की कामना करता हूँ। अधुना, अब मम शिक्षणम नियमेन आरब्धम, मेरी पढ़ाई नियम से शुरू हो गई है। अहम प्रतिदिनम, प्रातः मैं रोज सुबह कितने बजे, 5 वादने उत्तिष्ठामि, 5 बजे उठता हूँ। ततः, और तब से सप्तवादन पर्यंतम, 7 बजे तक पठितानाम पाठानाम, पढ़े हुए पाठों की आवर्तिम, घरों में आवर्ती करता हूँ, दोहराई करता हूँ। संस्कृत विषय मया प्रथमम स्थानम, संस्कृत विषय में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। गणित विषय मम दुर्बलता, और गणित के विषय में मेरी दुर्बलता अधुना अब, दूरीभूता, दूर हो गई है, कम हो गई है। पितृभ्याम मम प्रणामः, भवताम अनुजः, विशाल है। इस प्रकार हम पूरा पत्र अपने रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि पूरा पत्र आपका ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना चेक भी कर सकते हैं। अब एक पत्र और देखेंगे, इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। एक पत्र के माध्यम से और अभ्यास करेंगे जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। भगवान आशीष है, आप आशीष हैं, आपका नाम क्या बताएगा, पत्र लिखने वाले का नाम क्या है, आशीष है, आशीष। भवताम विद्यालय, आपके विद्यालय में नूतन विधिना, नई विधि के द्वारा वार्षिकोत्सव आयोजित वार्षिक उत्सव मनाया गया। तस्य वर्णनम, उसका वर्णन, अधिकृत्य वर्णन पर आधारित, मित्रम विशालम प्रति, विशाल के प्रति। आपका नाम लिखने वाले का क्या नाम, आशीष, और जिसको पत्र लिखना है उसका क्या नाम बताया आपके मित्र का, विशाल। विशालम प्रति पत्रे, लिखिते पत्रे, लिखे हुए पत्र में रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान मंजुषायाम प्रदत्त शब्दै पूरित्वा, पत्र पुनः लिखते, पत्र को दिए हुए मंजुषा में दिए हुए शब्दों के द्वारा पत्र को दोबारा लिखें। अब देखते हैं, पहले एक बार पढ़ लेंगे इसको। एक 105 योजना विहार, योजना विहार, फिर रिक्त स्थान, उसके पश्चात तिथि, प्रिय विशाल, फिर रिक्त स्थान नमस्ते, यह है एव अस्माकं विद्यालये रिक्त स्थान सम्पन्नः जाते, तस्मिन्नेव अहम अधिकं, फिर रिक्त स्थान आसम, जानासि किम अभूतपूर्वम् एव आसीत् तस्य संक्षेपतः वर्णयामि। अस्माकं कक्षा 4 वर्गेषु विभक्ता, एकवर्गे निर्धनानां कुटीरेषु गत्वा आवश्यकतानुसारम्
अन्नम वस्त्रम औषधिम च। फिर एक स्थान द्वितीय वर्ग मध्य आसीत्। अस्माभिः समीपवर्तीषु श्रमिकाणाम् आवासेषु। फिर एक स्थान सूची निर्मिता येन तेषां शिक्षा व्यवस्था भवेत्। तृतीयेन वर्गेण। फिर एक स्थान कृतम् एवं त्रिभिः दिवसैः समारोह सम्पन्ने जाते। अनेन सेवाकार्येण सर्वेषां छात्राणां मनसि रेखस्थान अनुभूति जाता। यदि सर्वे विद्यालयाः एवं कुर्वन्तु तर्हि अस्माकं देशस्य शीघ्रम् एव विकासः प्रगतिश्च भवेत्। रेखस्थान नमः कृतौ रेखस्थान आशीष। अब मंजूषा के पदों को समझने का प्रयत्न करते हैं। पितृभ्याम, माता और पिता दोनों। नागपुरतः है, नागपुर से जगह का नाम है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। दिव्या आनंद से, अद्भुत आनंद की प्राप्ति का। निरक्षर बाल का नाम, अनपढ़ बच्चों का जो नहीं पढ़ रहे हैं। व्यस्त है, व्यस्त। प्रेम प्यार भरा, वितीर्णवान बाटे। वृक्षारोपणम पेड़ लगाए, पेड़ लगाना। वार्षिकोत्सव समारोह और वार्षिकोत्सव का समारोह। अभिन्न सुहृद प्यारा मित्र। अब दोबारा पत्र को पढ़ेंगे और एक एक रिक्त स्थान पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। 105 योजना विहार ये पता दिया हुआ है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। फिर ये कहाँ है पता? नागपुर तय है। एक में क्या आएगा? नागपुर तय है। तिथि प्रिय विशाल, प्यारे विशाल। आपके मित्र का नाम बताया गया था, विशाल है। फिर नमस्ते, कैसी नमस्ते? प्रेम नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार है। एव अस्माकं विद्यालय कल, बीता हुआ कल स्टडी के लिए, तो बीते हुए कल हमारे विद्यालय में संपन्न जाता, संपन्न हुआ। क्या संपन्न हुआ? तो क्या आ जाएगा? वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव समारोह है। वार्षिक उत्सव का समारोह संपन्न हुआ, पूरा हुआ। तस्मिन्नेव, उसमें ही। अहम, मैं। अत्यधिकम, अत्यधिक। आसम था, मैं अत्यधिक क्या था? तो क्या था उसमें? अत्यधिक व्यस्तम, व्यस्त। आसम व्यस्त था। जानासि किम, जानते हो क्या? अभूतपूर्व मेवासी तस्य, कि आज तक नहीं हुआ, अद्भुत पहले कभी नहीं हुआ ऐसा हुआ। संक्षेपतः है, वर्णयामि, संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अस्माकं कक्षा, हमारी कक्षा। चतुर्षु वर्गेषु विभक्ता, 4 वर्गों में बटी हुई थी। एक वर्ग निर्धनानाम, एक वर्ग गरीबों के। कुटीरेषु, घरों में। गत्वा, जाकर। आवश्यकता अनुसारम, जरूरत के अनुसार। अन्नम वस्त्रम, अन्न वस्त्र। औषधिम च, और दवाई च, क्या की? वितीर्णवान, बांटी गई। द्वितीय वर्ग और दूसरा वर्ग मध्य आसीत, मेरा था। अस्माभिः, हमारे द्वारा। समीपवर्तीषु, पास में ही। श्रमिकाणाम, मजदूरों के। आवासेषु, उनके घरों में। सूची निर्मिता, सूची बनाकर। येन तेषां शिक्षा व्यवस्था भवेत्, शिक्षा व्यवस्था जिससे उनकी हो सके। तो किनकी व्यवस्था हो सके? तो क्या आ जाएगा? निरक्षर बाल का नाम। क्या आ जाएगा? निरक्षर बाल का नाम। कि अस्माभिः, हमारे द्वारा। पास में ही। श्रमिकाणां, मजदूरों के। आवासेषु, घरों में जाकर। निरक्षर बाल का नाम, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के। सूची निर्मिता, सूची बनाकर। ये न तेषां, सूची बनाई जिनसे उनकी पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था वही, तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। तृतीयेन वर्गेण, और तीसरे वर्ग के द्वारा। कृतम, किया गया। क्या किया गया? तीसरे वर्ग के द्वारा। क्या आ जाएगा? वृक्षारोपणम, वृक्षारोपणम, पेड़ लगाए गए। एवं त्रिभिः दिवसैः, इस प्रकार 3 दिनों तक समारोह है संपन्न। 3 दिनों से समारोह संपन्न जाता, 3 दिनों में
समारोह संपन्न हुआ। अनेन सेवा कार्येण सर्वेषाम, इस प्रकार सेवा कार्य से सर्वेषाम छात्राणाम मनसी, सभी छात्रों के मन में अनुभूति जाता, अनुभूति हुई। किसकी किसकी अनुभूति हुई, क्या अनुभव हुआ? तो क्या आ जाएगा? दिव्य आनंद से, दिव्य अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, बड़ी उनको खुशी हुई। यदि सर्वे विद्यालयाः, अगर सभी विद्यालय एवं कुर्वन्तु, इस प्रकार करें, तर्हि अस्माकं देशस्य, तो हमारे देश का शीघ्रम एव, जल्दी ही विकास है, विकास प्रगतिश्च, और प्रगति भवेत, हो जाए। अब ये देखेंगे बचे दो बचे हुए हैं, उनमें आ जाएंगे। तो एक क्या आ जाएगा? नमः, नमस्कार किसको? पितृभ्याम, माता पिता को नमस्कार। तो क्या आ जाएगा? अभिन्न सुहृद आशीष। अब हमने रिक्त स्थान भर लिए हैं, एक बार हम दोबारा चेक करने के लिए पढ़ेंगे। 105 योजना विहार है। पहले में क्या भरा? नागपुर। ते नागपुर से पत्र लिखा जा रहा है, जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है वहाँ का ये पता है। तिथि प्रिय विशाल, आपको बताया गया था आपके मित्र का नाम विशाल है। नमस्ते, तो सप्रेम नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। है एव अस्माकं विद्यालय, कल ही हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह, वार्षिकोत्सव का समारोह संपन्न जाता है, संपन्न हुआ। तस्मिन्नेव अहम अत्यधिकम, उसमें ही मैं अत्यधिक आसम था। क्या था उसमें? अत्यधिक व्यस्त था। जानासि किम, जानते हो क्या? अभूत पूर्वम एव आसीत् तस्य, की ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ अब की बार। तो संक्षेप्त है, वर्णयामि, संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अस्माकं कक्षा चतुर्षु वर्गेषु विभक्ता, हमारी कक्षा 4 वर्गों में बटी हुई थी। एक वर्ग निर्धनानां कुटीरेषु, एक वर्ग गरीबों के घर में जाकर, गत्वा जाकर, आवश्यकतानुसारम, आवश्यकता के अनुसार, अन्नम वस्त्रम औषधिम च, और औषधि भी तृणवान बांटी गई। द्वितीय वर्ग और दूसरा वर्ग मध्य आसित मेरा था। अस्मा भी, हमारे द्वारा, समीपवर्तीषु, पास में रहने वाले, श्रमिकाणाम, मजदूरों के, आवासीषु, घरों में, निरक्षर बालक का नाम, निरक्षर जो ना पढ़ने वाले बच्चों की, सूची निर्मिता, सूची बनाई गई, ये न, जिससे तेसाम, उनकी शिक्षा व्यवस्था, भविष्य शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सके। तृतीयेन वर्गेन, और तीसरे वर्ग के द्वारा, कृतम किया गया, क्या किया गया? वृक्षारोपणम, पेड़ लगाए गए। एवं इस प्रकार त्रिभी दिवसई समारोह संपन्न जाते, इस प्रकार 3 दिनों का यह समारोह संपन्न हुआ। अनेन सेवा कार्येण, इस प्रकार सेवा कार्य से, इस प्रकार के सेवा कार्य से, सर्वेषाम छात्राणाम, सभी छात्रों के मन में अनुभूति ही जाता, अनुभूति हुई। किसकी? दिव्य आनंद से, दिव्याद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। यदि सर्वे विद्यालयाः, अगर सभी विद्यालय एवं कुर्वन्तु, ऐसा करें, तर्हि तो अस्माकं देशस्य, तो हमारे देश का, शीघ्रम एव, शीघ्र ही, विकास है, विकास, प्रगतिश्च, और प्रगति भवेत, हो जाएगी। और अंत में इसमें 9वें में क्या आएगा? पितृभ्याम नमः है, आपके माता पिता को नमस्कार मेरी तरफ से। तो अभिन्न सुहृद, आपका प्यारा मित्र आशीष है। इस प्रकार हमने दोबारा पढ़ के अच्छे से पता कर लिया कि हमारा बिल्कुल यह पत्र सही भरा गया है। इस प्रकार आप भी कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।